नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रखी थी और आज इसमें अपन अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति का। इसमें महत्वपूर्ण छावनियाँ रहने वाली हैं एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी और नशीराबाद छावनी। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के समावेश के साथ यह क्लासेज आरंभ की जा रही है और यह वीडियो भर्ती, पटवारी भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल लेक्चरर भर्ती और राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति को। तो इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 ईस्वी को करौली के राजा हरबख्शपाल ने अधीनस्थ संधि की। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार हेतु एक नए सिद्धांत व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन सा सिद्धांत? व्यापकगत सिद्धांत। और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही वो देखिए। यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। सेकंड नंबर पर देखिए, शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। थर्ड नंबर पर देखिए, इसके तहत कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव व उच्च पदों पर नियुक्तियों से वंचित रखा गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म की अनुमति दे दी गई। ब्राउन्स बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स लगाना, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे। किसकी चर्बी के कारतूस भरे जाते थे? गाय व सूअर की। ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को छीन भिन्न कर दिया। भारत के उद्योग धंधों व हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया गया। अब अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण। क्या क्या कारण रहे वो देखिए। राजपूताना के शासकों के साथ सहायक संधियों के बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों के प्रशासन व आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। सेकंड नंबर पर देखिए, अंग्रेजों ने रियासती शासकों व सामंतों के विशेषाधिकारों में कटौती कर दी और शासक वर्ग की उपेक्षा की, जिससे आम जनमानस में अंग्रेजों के प्रति नकारात्मक धारणा बन गई। 3 नंबर में देखिए, अंग्रेजी हस्तक्षेप से राज्यों की आय में कमी हो गई, इसलिए शासकों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। 4 नंबर पर देखिए, अब अंग्रेजों उदयपुर रियासत में प्रधान की नियुक्ति को लेकर, जयपुर रियासत में 1818 में महाराजा जगत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के चयन को लेकर, कोटा राज्य में 1819 में महाराव उमेद सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को चयन को लेकर, अलवर राज्य में 1815 में राव राजा बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद, भरतपुर में 1825 में महाराजा बलदेव सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर, जोधपुर में महाराजा मान सिंह के समय आंतरिक मामलों में, बीकानेर रियासत में महाराजा के विद्रोही जागीरदारों को दबाने में हस्तक्षेप किया। अब 5 नंबर पर देखिए, कोटा राज्य के 2 टुकड़े कर दिए गए और एक नए राज्य झालावाड़ की स्थापना की गई। कब की गई? 1838 ईस्वी में। 6 नंबर में देखिए, राज्यों के साथ संधियां कर नमक व अफीम पर एकाधिकार कर लिया। यह महत्वपूर्ण कारण थे 1857 की क्रांति के। अब आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1832 ईस्वी में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। किसकी स्थापना की?
राजपुताना रेजिडेंसी की और कब? 1832 ईस्वी में। आगे देखिए, इसका मुख्य अधिकारी था, तो इसका मुख्य अधिकारी था एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी। इसका मुख्यालय था, तो इसका मुख्यालय अजमेर में था और यह क्वेश्चन जेल प्रेरी भर्ती 2017 में पूछा गया है। इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया, तो वो किया गया था आबू में और वह 1845 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। आगे देखिए, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? तो यह कब किया गया था? यह 1832 ईस्वी में किया गया था और यह क्वेश्चन जेल प्रेरी भर्ती 2018 में पूछा गया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो वह कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जिनका मुख्यालय माउंट आबू में था। और यह क्वेश्चन संगणक भर्ती 2018, फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती 2022, ईओ भर्ती 2024 में पूछा गया है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम एजीजी कौन थे? तो प्रथम एजीजी थे मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो वह थी विक्टोरिया। क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पाल्मस्टन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? कोलविन के। और जिसका मुख्यालय आगरा में था। शांति व्यवस्था का कार्य एजीजी के अधीन होता था। अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। किसके द्वारा संचालित था? कमिश्नर कर्नल डिक्सन के द्वारा। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो वह था अमरचंद भाटिया। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं अंग्रेजों से संधि करने वाले राज्य। तो वो देखिए, सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 ईस्वी को करौली राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक हरबख्श पाल सिंह था। 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को कोटा राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक उमेद सिंह था। 6 नवंबर 1817 को जोधपुर राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक मान सिंह था। 22 जनवरी 1818 को उदयपुर राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक भीम सिंह था। 10 फरवरी 1818 को बूंदी राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक विष्णु सिंह था। 21 मार्च 1818 को बीकानेर राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक सूरत सिंह था। 15 अप्रैल 1818 को जयपुर राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक जगत सिंह था। 12 दिसंबर 1818 को जैसलमेर राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। 11 दिसंबर 1823 को सिरोही राज्य ने संधि की और वहाँ का शासक शिव सिंह था। अब अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के शासक कौन थे। तो वो देखिए, धौलपुर के शासक कौन थे? तो वो थे महाराजा भगवंत सिंह। जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। और यह क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2019 अन्वेक्षक भर्ती 2020 में पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो वह थे महाराजा जसवंत सिंह। उदयपुर यानी मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2022 सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में पूछा गया है। 5 नंबर पर देखिए, अब करौली का शासक कौन था? तो उस समय करौली का शासक था महाराजा मदनपाल। और यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2022 में पूछा गया है। 6 नंबर पर देखिए, बीकानेर का शासक महाराजा सरदार सिंह था।
टोंक के नवाब कौन थे उस समय? तो टोंक के नवाब थे नवाब वजीरुद्दौला। और यह क्वेश्चन पीटीआई सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में पूछा गया है। जयपुर के शासक कौन थे? तो जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय थे। तो प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? तो प्रतापगढ़ के महारावल दलपत सिंह थे। अलवर के शासक कौन थे? तो अलवर के महाराजा विनय सिंह थे। अब 11 नंबर पर देखिए, बूंदी के शासक कौन थे? तो बूंदी के महाराव राम सिंह थे। बांसवाड़ा के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह थे। झालावाड़ के शासक राज राणा पृथ्वी सिंह थे। डूंगरपुर के शासक महारावल उदय सिंह थे। और यह क्वेश्चन एआरओ भर्ती और वन रक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि डूंगरपुर के शासक कौन थे? तो महारावल उदय सिंह। जैसलमेर के शासक महारावल रणजीत सिंह थे। कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सिरोही के शासक महारावल शिव सिंह थे। किशनगढ़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। अब अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो एजेंट देखिए, सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। कौन थे? मेजर बर्टन। और इसका सूत्र देखिए, कोटा का बटन, तो कोटा से कोटा बन जाएगा, बटन से बर्टन। और यह क्वेश्चन एसआई भर्ती 2021 से राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड नंबर पर देखिए, जोधपुर व मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन थे। और इसका सूत्र देखिए, जोधा में, यानी जोधा से बन जाएगा जोधपुर और में से बन जाएगा मेसन। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया है। 3 नंबर पर देखिए, उदयपुर यानी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो इसके एजेंट थे कप्तान सावर से। और इसका सूत्र देखिए, उषा, तो ऊ से बन जाएगा उदयपुर और सा से बन जाएगा सावर्स। और यह क्वेश्चन लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर पर देखिए, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। कौन था? मॉरिसन। और इसका सूत्र देखिए, भर मोरी, भर से बन जाएगा भरतपुर, मोरी से बन जाएगा मॉरिसन। और यह क्वेश्चन जेएन भर्ती 2016, वीडियो भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अब सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल थे। कौन थे? जेडी हॉल। और इसका सूत्र देखिए, सिर पर हॉल, तो सिर से बन जाएगा सिरोही, हॉल से बन जाएगा हॉल। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर पर देखिए, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन थे। कौन थे? विलियम ईडन। और इसका सूत्र देखिए, जयपुर जय की ईंट, जय से बन जाएगा जयपुर, ईंट से बन जाएगा ईडन। और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अब 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया? तो किसका लटकाया था? तो वे थे मैक मेसन। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग भर्ती 2023 में पूछा गया है। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी? तो किसकी हुई थी? मेजर बर्टन की। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम भर्ती 2010 में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी? तो कितनी थी? 6 छावनियाँ। इस छावनियों को अपन सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सूत्र, ए बन्नी खीर देना। क्या सूत्र है? ए बन्नी खीर देना। तो ए से बन जाएगा एरिनपुरा, और जो
पाली में है। ब से बन जाएगा ब्यावर, जो ब्यावर में है। और महत्वपूर्ण बात देखिए ब्यावर की, विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इस छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 3 नंबर पर देखिए नी से बन जाएगा नीमच, और यह मध्य प्रदेश में है। खीर से बन जाएगा खेरवाड़ा, जो उदयपुर में है। और इसकी महत्वपूर्ण बात देखिए, खेरवाड़ा ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया था। दे से बन जाएगा देवली, जो टोंक के अंदर है। न से बन जाएगा नसीराबाद, जो अजमेर में है। अब आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह हुई थी नसीराबाद से। और कब हुई थी? तो यह 28 मई 1857 को हुई थी। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 से, रेट लेवल 2 भर्ती 2023 से, राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अजमेर संपूर्ण राजस्थान के मध्य में स्थित होने व अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय होने के कारण एजीजी ने अजमेर में सुरक्षा बढ़ा दी। आगे देखिए, अब कर्नल डिक्सन ने ब्यावर से लेफ्टिनेंट कर्नल के नेतृत्व में मेयर रेजिमेंट के सैनिकों को अजमेर बुला लिया। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में 2000 घुड़सवार व पैदल सेना व 6 तोपें एजीजी की सहायता के लिए अजमेर भेजी। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती 2019 में पूछा गया है। 1857 में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर में भेजी थी? तो किसके आदेश में भेजी थी? तो यह मेघमेसन के। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन 1 नंबर पर अध्ययन करेंगे नसीराबाद छावनी का, और जहां पर विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। तो इसमें देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 28 मई 1857 को। और कहाँ से? नसीराबाद, अजमेर से। इस छावनी की स्थापना सर ओक्टरलोनी ने अपने खिताब नासिरुद्दौला के नाम पर की थी। इस छावनी की स्थापना किसने की थी? सर ओक्टरलोनी ने। यहाँ 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा बम्बई लानर्स के सैनिक थे। कहाँ के सैनिक थे? यहाँ पर 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा बम्बई लानर्स के यहाँ पर सैनिक मौजूद थे। अब आगे देखिए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मेजर प्रीचार्ड से पूछा कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? तो अंग्रेज अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2013, कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016, पटवारी भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी की किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो किन सैनिकों द्वारा हुआ था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिसा से यूरोपियन सैनिक व कुछ तोपें मंगवाने की गुप्त योजना का भी सैनिकों को पता चल गया था। इससे उत्तेजित होकर 28 मई 1857 को दिन में 3 बजे विद्रोह कर दिया। 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने भी इनका साथ दिया। विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पार्टी वुड, कर्नल न्यूबरी, कैप्टन वेणी मारे गए। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिस वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद छावनी में। और यह क्वेश्चन
जेएन डिप्लोमा भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। लेफ्टिनेंट लोक व कर्नल हार्डी घायल हो गए। आगे देखिए, यहाँ मौजूद फर्स्ट रेजिमेंट बम्बई लानर्स ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के आदेश की पालना करते हुए विद्रोहियों पर गोली चला दी, परंतु लाइट एवं ग्रेनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया व शस्त्रागार को लूट लिया। ये सैनिक 18 जून को दिल्ली पहुंचकर विद्रोह में शामिल हो गए थे। कर्नल पेनी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो वह थे डूंगर सिंह। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे नीमच छावनी का, और जहां पर विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। तो इसमें देखिए, यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, परंतु इसकी देखभाल व नियंत्रण मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स करता था। कौन करता था? मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स। 2 जून 1857 को परेड के मैदान में कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को गंगा और कुरान की अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलवाई। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो कौन था? कर्नल एबॉट। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अब इसी समय मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट से गुस्से में कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन नहीं किया है। मोहम्मद अली बेग का कथन देखिए, उन्होंने क्या कहा था? अंग्रेजों ने शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। और यह कथन पटवार भर्ती 2016 में यह कथन पूछा गया है। कर्नल एबोट की सतर्कता के बावजूद 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे विद्रोह भड़क गया। और विद्रोह कब हुआ था? 3 जून को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून को। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में। 5 जून को विद्रोहियों ने आगरा होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। कहाँ के लिए प्रस्थान किया? दिल्ली के लिए। आगे देखिए, नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट कप्तान लॉयड था। कौन था? कप्तान लॉयड। नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रोगाराम जाट ने शरण दी। किसने शरण दी थी? रोगाराम जाट ने। मेजर सावर्स ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक लेकर डोंगला पहुंचकर क्रांतिकारियों द्वारा घेरे गए अंग्रेज परिवारों को मुक्त कराकर उदयपुर पहुंचाया। बाद में इन्हें मेवाड़ महारावल स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। कहाँ पर शरण दी? जग मंदिर में। देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी उदयपुर के प्रधान गोकुल चंद मेहता को दी गई। किसको दी गई थी देखभाल की जिम्मेदारी? तो गोकुल चंद मेहता को। क्रांतिकारी शाहपुरा से निम्बाहेड़ा पहुंचे। वहां की जनता ने इनका स्वागत किया। यहाँ से देवली छावनी को लूटा। कौन सी छावनी को लूटा था? देवली छावनी को। आगे देखिए, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो किस छावनी पहुंचे थे? देवली छावनी में। और यह क्वेश्चन RS प्री एग्जाम भर्ती 1992 में पूछा गया है। क्रांतिकारी टोंक होते हुए आगरा के रास्ते दिल्ली पहुंचे। टोंक के नवाब के अधिकांश सैनिक विद्रोहियों से मिल गए थे।
इसके बाद आगरा पहुंचकर आगरा जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया और सरकारी खजाने को लूट लिया। आगे देखिए अब, सावर्स मेवाड़ की सेना के साथ नीमच पहुंचा। तब नीमच आने पर मेवाड़ के सैनिकों में धर्म भ्रष्ट करने की अफवाह फैल गई। तब मेजर सावर्स के कहने पर अर्जुन सिंह यानी मेवाड़ के वकील ने खाना खाकर इस अफवाह का खंडन किया कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला है। एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कोटा व बूंदी की सेना भी नीमच पहुंची। 6 जून 1857 को नीमच में पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो नीमच पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जून 1857 को। अब अपन पढ़ेंगे अजमेर में विद्रोह है और वो हुआ था 9 अगस्त 1857 को। तो इसमें देखिए, अंग्रेज में स्थित केंद्रीय कारागृह के कैदियों ने विद्रोह कर दिया और लगभग 50 कैदी जेल से भाग निकले। अब अपन पढ़ेंगे देवली को। तो इसमें देखिए, नीमच छावनी के क्रांतिकारी देवली पहुंचे। तो 5 जून 1857 को देवली में भी विद्रोह हो गया। विद्रोही सैनिक ने छावनी में आग लगा दी थी। आगे देखिए, यहाँ स्थित ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही देवली छावनी से निकालकर जहांजपुर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? जहांजपुर। विद्रोहियों ने यहाँ स्थित कोटा रेजिमेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, परंतु ये सैनिक भाग निकलने में सफल हुए। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे एरिनपुरा छावनी का, और जहाँ पर विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। तो इसमें देखिए, छावनी का गठन 1835 में हुआ था। कब हुआ था? 1835 में। यहाँ जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी तैनात थी। कौन सी टुकड़ी तैनात थी? जोधपुर लीजन। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र एरिनपुरा रखा गया। और यह क्वेश्चन लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 में पूछा गया है। यहाँ के 90 पूर्व सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू में थे। एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुकाम माउंट आबू में था। इन सैनिकों को नसीराबाद नीमच के विद्रोहियों की सूचना मिलने पर 21 अगस्त को इन्होंने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। आगे देखिए, अब एजीजी लॉरेंस के पुत्र एलेक्जेंडर व कर्नल होम्स की गोलीबारी में मृत्यु हो गई। पूर्विया सैनिक लूटे हुए खजाने के साथ माउंट आबू से 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंचे। एरिनपुरा में 23 अगस्त 1857 को सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? 23 अगस्त को। और किसके नेतृत्व में? तो सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में। इन्होंने लेफ्टिनेंट कारमोली को बंदी बनाकर साथ चलने के लिए बाध्य कर दिया। विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 और 2021 में पूछा गया है। आगे देखिए, अब दिल्ली जा रहे विद्रोही सैनिकों ने पाली के पास खेरवा गांव में अपना डेरा डाला। यहीं पर आवा यानी पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो कौन था? कुशाल सिंह। और यह क्वेश्चन 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका प्रमुख कारण यह था कि ठाकुर कुशाल सिंह व जोधपुर के महाराजा के आपसी संबंध तनावपूर्ण थे। अब अपन अध्ययन करेंगे निम्न रियासतों के साथ ठाकुर भी अपनी सेना सहित शामिल हुए। तो कौन कौन शामिल हुए? देखिए, मेवाड़ रियासत के गुल्लर ठिकाने के ठाकुर बिशन सिंह, अशोक ठिकाने के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास नागौर ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह। आगे देखिए, लांबिया के ठाकुर
पृथ्वी सिंह, बोगावा के ठाकुर जोध सिंह, बंतावास के ठाकुर प्रेम सिंह, बसवाना के ठाकुर चांद सिंह, तूलगिरी के ठाकुर जगत सिंह शामिल हुए। आगे देखिए, एजीजी लॉरेंस को जब आउवा में क्रांतिकारियों के जमाव का पता चला तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह को विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहा। अब अपन पढ़ेंगे बिथोड़ा का युद्ध, यानी जो पाली में है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा यानी पाली में युद्ध हुआ। आउवा के विद्रोहियों ने अंग्रेजों व जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया। यानी बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, और किस किस के बीच? तो एक तरफ थे आउवा के विद्रोही सैनिक और एक दूसरी तरफ थे अंग्रेज व जोधपुर की सेना, और जिसमें आउवा के विद्रोहियों की विजय हुई थी। और यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती 2013, सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023, रीट लेवल 2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कुशाल सिंह व संयुक्त सेना का नेतृत्व हीथकोट यानी हेड कोच जो अंग्रेज अधिकारी था वह कुशलराज सिंघवी ने किया था, और कुशलराज सिंघवी तख्त सिंह का सेनापति था। जोधपुर का किलेदार अनार सिंह मारा गया। हीथकोट व कुशलराज सिंघवी बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर सके। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई थी। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 में पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे चेलावास का युद्ध, और इसको काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। यहाँ पे टाइपराइटर मिस्टेक है, तो यहाँ पर 18 सितंबर 1857 को हुआ था। एजीजी लॉरेंस ने स्वयं आउवा जाने का निश्चय किया और ब्यावर के समीप सशस्त्र बटालियन तैयार कर आउवा की ओर कूच किया। 18 सितंबर 1858 को आउवा के विद्रोही सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस व मैक मेसन को हराया था। किसको हराया था? पैट्रिक लॉरेंस व मैक मेसन की सेना को। मैक मेसन का सिर काटकर आउवा दुर्ग पर लटकाया गया, और यह मैक मेसन इसमें मारा गया था। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में पूछा गया है। लॉरेंस ने आउवा के निकट एक गांव में शरण ली और अजमेर की तरफ भाग आया। राजस्थानी साहित्य में इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा गया है। आगे देखिए, अब उधर क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह यानी अशोक ठाकुर के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। नारनौल हरियाणा में 16 नवंबर 1857 को ब्रिगेडियर गोडार्ड की सेना से हार गए। गोडार्ड मारा गया। शिवनाथ सिंह ने मारवाड़ लौटकर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इनकी जागीर जब्त कर ली गई। बहुत दिनों बाद लॉरेंस ने डीसा व नसीराबाद से सेना बुलाकर कर्नल होम्स के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री सेना आउवा भेजी। जीत की आशा न देखकर कुशाल सिंह ने लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को किले की सुरक्षा सौंपकर सलूम्बर की ओर चले गए। किसको सौंप दिया था किले की सुरक्षा का भार? लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को। अंधकार व वर्षा का फायदा उठाकर अधिकांश क्रांतिकारी बच निकले। कर्नल होम्स की सेना ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया था? 20 जनवरी को। और यह क्वेश्चन जल प्रेरी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, 24 जनवरी 1858 को आउवा व एरिनपुरा के सैनिकों को हराकर आउवा पर अधिकार कर लिया। कब अधिकार किया था? 24 जनवरी को।
और यह क्वेश्चन लाइब्रेरियन भर्ती 2016 में पूछा गया है। 18 क्रांतिकारी मारे गए। आहुआ गांव के 124 व्यक्तियों को बंदी बनाकर गोली मार दी गई। अंग्रेजों ने आहुआ में काफी लूटपाट की। आहुआ ठाकुर की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा को अंग्रेज अजमेर ले गए। तो आहुआ ठाकुर की कुलदेवी कौन सी थी? सुगाली माता, जिनकी प्रतिमा में 10 सिर और 54 हाथ हैं और वर्तमान में यह प्रतिमा पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। यह देवी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। कौन सी देवी? सुगाली माता। खुशहाल सिंह को कोठारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। तो खुशहाल सिंह को शरण किसने दी थी? कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। और इन्हीं के साथ इन्होंने भीम सिंह चरण को भी शरण दी थी। और यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम भर्ती 2012, कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण कब किया? 8 अगस्त 1860 को। और कहाँ पर? नीमच में। जिसकी जांच हेतु मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। कौन सी आयोग का गठन किया गया था? मेजर टेलर आयोग का। 10 नवंबर 1860 को टेलर कमीशन ने खुशहाल सिंह को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया, मगर जोधपुर के शासक ने उनकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया। 1864 में खुशहाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। और कब? 1864 में। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। तो कहाँ पर किया था? उदयपुर में। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ अपना आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।